राम धामदापुरी सुहावनी लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानि जग जीव अपारा अवध तजे तनु नहीं संसारा। तुलसीदास जी ने बालकांड में अयोध्या जी की महिमा बताते हुए कहा है कि यह शोभायमान अयोध्यापुरी राम के परम धाम को देने वाली है। यह सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे फिर इस संसार में नहीं आते हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात हो और प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का जिक्र ना हो, ऐसा तो असंभव है। हकीकत तो यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र अब लखनऊ नहीं बल्कि अयोध्या ही हो गई है। कभी फैजाबाद जिले में आने वाला अयोध्या 2018 में योगी सरकार के फैसले के बाद खुद पूरे जिले का नाम अयोध्या कर दिया गया था। तो आइए लेके राम का नाम शुरू करते हैं हम अपना काम। तो हमारे साथ बोलो भैया जय श्री राम। नमस्कार, मैं उज्जवल मिश्रा और आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज के खास सेगमेंट बात विधानसभा की। हम हमेशा मुखातिब होते हैं हर मंगलवार और शनिवार उत्तर प्रदेश के एक जिले की सभी विधानसभाओं की बात करते हैं। तो आज बात होगी अयोध्या जिले की सारी विधानसभाओं की। सबसे पहले बात करेंगे रुदौली विधानसभा की। अयोध्या जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित रुदौली विधानसभा में लगभग 4.25 लाख मतदाता हैं। जाति समीकरण को देखें तो यह विधानसभा क्षेत्र पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन यहां दूसरे नंबर पर मुस्लिम मतदाता हैं। इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं का रोल इतना खास है कि अगर एक तरफा वोट गिरे तो नुमाइंदा इन्हीं की पसंद का होगा। मुस्लिम मतदाताओं के बावजूद 2017 में समाजवादी पार्टी के मशहूर नेता और नवाब खानदान से ताल्लुक रखने वाले अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां चुनाव हार गए। क्यों? इसके पीछे बीजेपी की तगड़ी रणनीति थी। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार रामचंद्र यादव को बनाया, जो कभी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। ऐसे में रामचंद्र यादव और बीजेपी का वोट बैंक जुड़ गया। इसी का सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी की जिन 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं उनमें से एक रुदौली विधानसभा सीट भी है। जाहिर है कि ओवैसी यहां बिहार की तर्ज पर मुस्लिम मतदाताओं के भरोसे हैं। ओवैसी को लगता है कि उनकी पार्टी रुदौली सीट पर सभी सियासी पंडितों को चौंका सकती है, लेकिन 2017 के नतीजों को भी उन्हें ख्याल में रखना ही होगा। अब बात करते हैं अयोध्या की दूसरी विधानसभा मिल्कीपुर विधानसभा की। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट वो क्षेत्र जो कभी लेफ्ट यानी वामपंथी पार्टी CPI का गढ़ हुआ करता था, लेकिन राम मंदिर की लहर में इस सीट की सियासी सूरत लेफ्ट से बदलकर राइट हो गई। हालांकि शुरुआत के समय यानी विधानसभा सीट के बनने के बाद 1969 में भारतीय जनसंघ के हरिनाथ तिवारी ने यहां से पहली जीत दर्ज की। फिर 1974 में कांग्रेस के धर्मचंद्र ने इस सीट पर कब्जा कर लिया। इसके बाद CPI के कद्दावर नेता मित्रसेन यादव ने 1977, 80, 85 और 93 में जीत हासिल कर यहां लेफ्ट का खूंटा गाड़ दिया था। यही मित्रसेन यादव CPI के टिकट पर ही 1989 में लोकसभा भी पहुंचे थे, लेकिन राम मंदिर की लहर में लेफ्ट का किला तहस नहस हो गया और 1991 में पहली बार बीजेपी ने मथुरा प्रसाद तिवारी को मैदान में उतारकर लेफ्ट के गढ़ को ढहा दिया। लेकिन इसके बाद का चुनाव और भी रोचक हो गया था। 1996 में मैदान में फिर से पुराने खिलाड़ी मित्रसेन यादव उतरे। यह अलग बात थी कि इस बार हाथ में लेफ्ट नहीं बल्कि मुलायम झंडा था। जैसा कि पहले से ही तय था, मित्रसेन को जनता ने अपना मित्र चुन लिया। लेकिन 25 साल बाद समय फिर से करवट ले रहा था। 2017 में योगी के चेहरे पर यूपी की जनता ने भरोसा जताया और इसी का नतीजा था कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2.5 दशक बाद ही सही, लेकिन बीजेपी के बाबा गोरखनाथ ने यहां फिर से भगवा झंडा बुलंद कर दिया। मिल्कीपुर सीट यूपी की उन सीटों में से है जिसने सभी पार्टियों को मौका दिया, किसी को कई दफे तो किसी को सिर्फ एक बार। ताजा और वोटों के समीकरण की बात करें तो मिल्कीपुर में SC/ST के साथ OBC वोटर किसी पार्टी को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन मुस्लिम और सामान्य वर्ग के वोटर भी इस चुनाव में किसी का भी खेल बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। अब बात करते हैं अयोध्या जिले की तीसरी विधानसभा सीट बीकापुर विधानसभा की। अयोध्या जनपद की बीकापुर विधानसभा सीट पर शुरुआत में ज्यादातर कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वहीं इस विधानसभा सीट पर बड़ा गजब का संयोग है कि यहां पर 10 ऐसे विधायक चुनाव जीते हैं जिनके नाम में राम शब्द जुड़ा हुआ है। इस सीट से 6 बार सीताराम निषाद, 3 बार श्री राम द्विवेदी और 1 बार परशुराम यादव विधायक बने हैं। इन सभी विधायकों के नाम में राम जुड़ा हुआ था, इसलिए जनता ने भी इन्हें खूब सम्मान दिया।
उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की बीकापुर सीट पर सीताराम निषाद ने पहली जीत 1974 में दर्ज की थी। उनके नाम में राम शब्द था। 1977 में वह जनता पार्टी से इस सीट पर दूसरी बार विधायक बने। तीसरी बार 1980 में कांग्रेस से विधायक चुने गए। फिर 1985 में चौथी बार उन्होंने इस सीट से जीत दर्ज की। 1989 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में संत श्री राम द्विवेदी ने चुनाव जीता। 1991 में राम लहर के दौरान संत श्री राम द्विवेदी ने भाजपा से जीत दर्ज की। 1993 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रांशु राम ने जीत दर्ज की। 1996 में सीताराम निषाद फिर 5वीं बार विधायक चुने गए। वह इस बार समाजवादी पार्टी से विधायक बने। 2007 में बहुजन समाज पार्टी के जितेंद्र कुमार बबलू ने समाजवादी पार्टी के सीताराम निषाद को हराकर जीत दर्ज की। 2012 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मित्रसेन यादव ने यहां से जीत दर्ज की थी। 2017 में इस सीट पर 26 सालों के बाद कमल खिला। 1991 के बाद 2017 में बीजेपी ने जीत दर्ज की। भाजपा प्रत्याशी शोभा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एवं वर्तमान विधायक को हराकर जीत दर्ज की। बीकापुर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति में वोटरों की बहुलता वाली सीट है। बीकापुर में दूसरे नंबर पर मुस्लिम वोटर और तीसरे नंबर पर पिछड़ी जातियों वाले वोटर हैं। जाहिर है कि जो इन समीकरणों को साधता है उसे ही बीकापुर का राम चुना जाता है। अब बात करते हैं अयोध्या की, अयोध्या सदर विधानसभा सीट की। बहुत हाई प्रोफाइल सीट। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात ना हो, यह कैसे हो सकता है? ऊपर से अयोध्या विधानसभा सीट, यानी खुद प्रभु श्री राम की नगरी, जो देश के लिए आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। हालांकि राम मंदिर आंदोलन 1991 से शुरू हुआ, लेकिन आदिकाल से ही लोग इसे महाराजा दशरथ के पुत्र श्री राम जी की नगरी मानकर पूजते रहे हैं। पुराणों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के ऐतिहासिक फैसले में अयोध्या का नाम है। अयोध्या जहां हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र है, तो वहीं भाजपा इस बड़े केंद्र को धर्म के साथ राजनीति का भी बड़ा केंद्र बनाना चाहती है। इसी वजह से अयोध्या विधानसभा सीट बीजेपी के लिए उसकी नाक यानी उसकी इज्जत का एक बहुत बड़ा सवाल है। पिछले चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था, जबकि उससे पहले 2012 में बीजेपी को यहां हार नसीब हुई थी। वही 1991 से पहले तक इस सीट को कभी जनता दल तो कभी कांग्रेस ने हासिल किया, लेकिन राम मंदिर की लहर ने इस सीट को बीजेपी के नाम कर दिया। पहली बार बीजेपी से 1991 में बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह ने यहां भगवा परचम लहराया। 2017 में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और समाजवादी पार्टी ने इसे अपने नाम कर लिया। लेकिन फिर 2017 में योगी लहर में वेद प्रकाश गुप्ता ने यहां फिर से भाजपा का परचम लहरा दिया। अब तो चर्चा है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार यहां से ताल ठोकने वाले हैं। अब बात करते हैं अयोध्या की अगली विधानसभा सीट गोसाईगंज विधानसभा की। अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट बहुत पुरानी नहीं है। यह सीट 2012 में यूपी में नए परिसीमन के बाद गठित हुई थी। यह सीट अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर जिले की सीमा से लगी हुई सीट है। अब तक यहां कुल 2 विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें एक बार बाहुबली अभय सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते, लेकिन 2017 में योगी रथ पर सवार बीजेपी के इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी ने बाहुबली अभय को मात दे दी थी। गोसाईगंज विधानसभा सीट में परिसीमन के बाद जातीय समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। इस सीट पर सबसे ज्यादा दलित मतदाता है। वहीं सवर्ण मतदाताओं की संख्या भी इस चुनाव को जिताने में अहम मायने रखती है। तो आज बात थी अयोध्या जिले की सारी विधानसभा सीट की। हम हर मंगलवार और शनिवार आपको मिलते हैं, उत्तर प्रदेश की जिले की बात करते हैं और उनकी विधानसभा सीटों का इतिहास, वहां पर सियासी समीकरण और क्या कुछ घट रहा है, क्या कुछ चल रहा है, इनकी भी बात होती है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगली फिर किसी विधानसभा सीटों की बात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया।